नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी सीआरपीएफ ने निकाली है। ये वैकेंसी वेटनरी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है जो कि भारत सरकार के अंडर आती है। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि ये वैकेंसी की जो फॉर्म फिलअप है वो कब से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है और इस भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा। तो ये वैकेंसी हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने निकाली है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो इसकी हम देख सकते हैं जो ओपनिंग डेट है वो है 20 जुलाई और इसके बाद जो इसकी क्लोजिंग डेट है यानी जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त और इसकी जो एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो 20 दिसंबर रखी गई है। तो अब हम वैकेंसी देखते हैं। जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये हेड कांस्टेबल वेटनरी की वैकेंसी है और इसमें हम देख सकते हैं कि कुल 3 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी की पोस्ट है और ये लेवल 4 के अंडर आएगी। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसके अंदर आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि 10+2 विद साइंस यानी हमारे पास 12वीं क्लास में साइंस होनी चाहिए और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहे हो या फिर इसके एक्विवेलेंट माने जाने वाली कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो। अब दूसरी इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वो है डिग्री और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 1 साल का, जो कि लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में होना चाहिए और जो कि राजस्थान गवर्नमेंट जो पशुधन सहायक का डिप्लोमा कराती है वो डिप्लोमा इसमें एलिजिबल है। और अगर एज की बात करें तो आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए और जो एज काउंट होगी वो आपकी एज होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक। आपकी जो एज है वो इसमें काउंट होगी यानी 31 अगस्त तक आप 25 साल के हुए हैं तो ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये जनरल की वैकेंसी है और जनरल कोटे के अभ्यर्थियों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करें तो ये हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है और इसमें एक वैकेंसी है जनरल कोटे की और ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें भी 12वीं क्लास में हमारे पास साइंस होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन वेटनरी लैब टेक्निक यानी लैब टेक्निक में मेरे पास डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसलिए जो डिप्लोमा है पशुधन सहायक का वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और जिन अभ्यर्थियों ने लैब टेक्निक में डिप्लोमा किया है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और उनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिएगा। और इसी प्रकार इसकी एज भी 18 से 25 रखी गई है। और इसके बाद एक और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वो है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। ये भी वेटनरी की वैकेंसी है और ये एक वैकेंसी है जो कि जनरल कोटे की वैकेंसी है और इसमें भी आपको 10+2 में साइंस चाहिए और इसमें आपको वेटनरी इन रेडियोग्राफी में डिप्लोमा चाहिए। तो आपके पास अगर रेडियोग्राफी में डिप्लोमा है वेटनरी का तो ही आप इसमें एलिजिबल है। आपका जो पशुधन सहायक का डिप्लोमा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा और इसमें भी एज आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। अब हम जो 1 नंबर वैकेंसी है वेटनरी हेड कांस्टेबल की उसकी हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें हमारी हाइट देखी जाएगी और फिर उसके बाद चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो भी लिया जाएगा। उसमें सारी डिटेल में दिया गया आपको, जैसे कि मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और उसके बाद जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद कुछ और फिजिकल स्टैंडर्ड देखे जाएंगे। उनमें अगर हम देखते हैं तो रेस होगी जो कि 1 मील की रेस होगी, उसमें 7 मिनट और 30 सेकंड मिलेंगे। और इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस पार करनी होगी 6 मिनट में। लॉन्ग जंप 10 फीट का रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए और हाई जंप 3 फीट का रहेगा। इसके अलावा अगर फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी 6 मिनट में और 6 फीट का
आपका लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा 2.5 फीट का। और फिजिकल स्टैंडर्ड इसके बाद कुछ और वैकेंसियों के लिए दिए गए हैं, वो आपके लिए लागू नहीं होंगे। अब इसके बारे में आगे और बात कर लेते हैं। जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे वो नई दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम रहेंगे। और जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो एक ग्रुप सी के लिए 100 रुपये रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट और अन्य शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। लेकिन ये वैकेंसी जनरल की है, इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी 100 रुपये फ़ीस लगेगी, क्योंकि उनको जनरल के अंडर अप्लाई करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। और आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक का ड्राफ्ट लगाना होगा 100 रुपये का, और इसको आपको फिजिकली भेजना होगा। आपको बाय स्पीड पोस्ट आपको ये एप्लीकेशन भेजनी होगी, जो भोपाल मध्य प्रदेश में आपको ये एड्रेस मैं बता दूंगा आपको। उस एड्रेस पे आपको ये एप्लीकेशन फिलअप करके आपको स्पीड पोस्ट कराना होगा। आपको प्रॉपर एप्लीकेशन भरनी है, उसमें अपनी फ़ोटो चिपकानी है, साइन करने हैं, उसमें जो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भी लगेंगे, और इसको आपको भेज देना है। जो एड्रेस बताया गया है उस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड स्टेज होगा, उसमें आपको फिजिकल टेस्ट में आपको क्लियर करने के बाद आपको 100 नंबर का पेपर होगा, जो 2 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे उनमें से, और जीके के 10 क्वेश्चन, और मैथ्स के 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश के आपसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपसे 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसमें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, और वो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा। दोनों पेपर में आपको पास होना ज़रूरी होगा। और इसके बाद आपको तीसरी स्टेज में जो है वो ट्रेड टेस्ट भी देना होता है। और ट्रेड टेस्ट में जब आप पास होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है, उसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। अगर आप क्लियरली उनका ठीक से जवाब दे पाते हो तो आपको उनमें 10 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपका और नॉलेज जांचा जाता है अलग लेवल पे, उनमें भी आपको 5 नंबर मिलते हैं, और 5 नंबर होते हैं एक्सपीरियंस के। ठीक है, अब टोटल 20 क्वेश्चन का ट्रेड टेस्ट होता है, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और उसके पश्चात आपको चौथी स्टेज में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हो और आप सिलेक्टेड हो जाते हो। मतलब थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन एक बात बता दूं कि ये वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैंने पीछे कुछ वैकेंसी और बताई थी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनमें आईटीबीपी की वैकेंसी थी, उनमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। उनका मेरे पास मैसेज भी आया था कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो गया, इसमें आपके चैनल से ही हमें जानकारी मिली थी। तो उसके इस जवाब से मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसीलिए मैं अब ये भी वैकेंसी बता रहा हूँ। आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि 3 वैकेंसी है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये ना देखें कि 3 वैकेंसी है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, इसलिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। फिजिकल जो है इसका काफ़ी इजी है, और आपको इसमें के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको सिलेबस भी बाद में बता दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को इस वैकेंसी के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।